मॉनसून की मार इन दिनों सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, जहां पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, तो अब तक 242 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कुल। इन सबको देखते हुए मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बताया है और प्रदेश में 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मंडी जिले की बात करें, आज यहां पर सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल में तबाही रिटर्न्स। आसमानी आफत से बचने का नो चांस। ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल और वहां के लोग कितने खतरे में हैं। कैसे शहर दर शहर इमारतें ढह रही हैं और राज्य में कैसा प्रलय मचा हुआ है। हिमाचल के कुल्लू से तबाही की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंजर कितना खौफनाक था वो इन अलग अलग तस्वीरों से समझिए। कैसे 26 सेकंड में एक के बाद एक 8 इमारत तबाह हो गई। देखते ही देखते कंक्रीट के ये मकान जमींदोज हो गए। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और कई लोग मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारतें जो हैं ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह भर कर नीचे गिरी हैं। ये आपको सामने अगर मैं एक घर देखूं जो अभी हल्का डैमेज आपको नजर आएगा, एक दरवाजा उसका सामने खुला हुआ है, उसका जो ऊपर छज्जा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी गिरने की कगार पर है, पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुका है। उसके साथ ही ये दूसरा ये बिल्डिंग थी, ये पूरी तरह से नीचे गिर गई और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त था। हिमाचल में जो दिनचर्या है वो लेट शुरू होती है, लिहाजा कोई जानी। पहाड़ पर बनी इन इमारतों में घर थे, होटल थे, बैंक थे, दुकानें थीं, 3 मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग थी और 4 रिहायशी घर थे। लेकिन अब न घर बचा और न ही दुकान। बस गनीमत ये रही कि घटना में जनहानि नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इन इमारतों को खाली करवा लिया था। मुझे आप बताएंगे कब से चल रहा था? इनको कम से कम यहाँ हफ्ता पहले इनको खाली करने का निर्देश दी थी कि इनको खाली कर दो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे कल बारिश हुई उसके बाद सुबह को 9:30 बजे पहले ऊपर से स्लाइड हुआ, उसके बाद नीचे बिल्डिंग बैग इसमें। अच्छा, पहले सबसे पहले ऊपर स्लाइड हुआ। पहले ऊपर वाली जो ऊपर बिल्डिंग बनी है पहले ऊपर से ये आया। उसके बावजूद जितनी बिल्डिंग फिर उसका देगी पहले ऊपर से जो बिल्डिंग है स्लाइड हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे बैंक भी थे खुद दो? यहाँ स्टेट बैंक थे, अपने केसीसी बैंक थे, वो 2 बैंक यहाँ पर थे। अच्छा, 2 बैंक थे यहाँ पर, एक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो इंडिया, वो भी खाली करवा लिया? खाली हफ्ते पहले खाली कर दीजिए यहाँ से वो। अच्छा, हफ्ता पहले वो खाली हो गए? जी जी। तो और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी? यहाँ पर मार्केट, यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी। यहाँ पर अपने जो सेब की दवाई की दुकान वो थी और जो सारे यहाँ पर क्या नाम अपने किराने की दुकानें थी। प्रशासन को बिल्डिंग के गिरने का अंदेशा था, इसलिए इसे खतरनाक बताकर 3 दिन पहले ही लोगों को हटा लिया गया। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि 2 बिल्डिंग की पोजीशन बदल गई है जो कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। तो इसके अलावा 35 और बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे करीब 8 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें पार्शियल या सिवियर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा करीब 30-35 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है, खतरे की जद में हैं, जिनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि लोकल प्रशासन ने समय रहते
जो खतरे में जो बिल्डिंग्स थी उनमें जो भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करवा दिया था, खाली करवा दिया था, तो देयर इज नो ह्यूमन लॉस। 13-14 को एक रेनफॉल का बड़ा स्पेल आया था, उसके बाद ये क्रैक्स आना शुरू हुए, लैंडस्लाइड यहाँ पे लगा कि हो रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की। ऐसी घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हिमाचल के पहाड़ क्यों धंस रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।